दिल्ली में आज से पुजारी ग्रंथी योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है। केजरीवाल करेंगे रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। कुछ देर में दिल्ली में हनुमान मंदिर पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ और यहां पर इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से होगी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत, इसकी जानकारी दी गई है। पुजारी और ग्रंथियों को हर महीने अब 18,000 रुपए की सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी। और केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का पोस्टर, पुजारी सम्मान योजना का पोस्टर जारी। बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू कहा। चुनाव आते ही पुजारियों की याद आई, ये कहा है बीजेपी ने। तो ये देखिए, ये पोस्टर जारी करके केजरीवाल पर हमला किया है। पपीते की खेती में है बम्पर पैसा, 2 एकड़ से 12 लाख तक की कमाई। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पपीते की खेती। और चुनावी हिंदू देखिए इस पोस्टर में लिखा है और एक फिल्म से प्रेरित होकर यह पोस्टर बनाया गया है। लेकिन समझा जा सकता है कि दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, ये आरोप प्रत्यारोप और इसके जो क्रिएटिव तरीके हैं वो पार्टियां अपना रही है। ये बीजेपी ने पोस्टर जारी करके सवाल उठाए हैं केजरीवाल पर। और इसमें नीचे मेंशन कर दिया है बीजेपी ने कि सनातन धर्म का मैंने हमेशा मजाक उड़ाया। ये पोस्टर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया गया है केजरीवाल की तस्वीर का मजाक बनाते हुए। और पुजारी सम्मान योजना पर बीजेपी के सवाल के बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से जवाब आया। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, बीजेपी वाले मुझे कल से गालियां दे रहे हैं। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के ऐलान से मुझे गालियां मिल रही हैं। बीजेपी बताए मुझे गाली देने से देश का क्या फायदा होगा? यह सवाल बीजेपी से पूछा है अरविंद केजरीवाल ने इस हमले के बाद। और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए कई खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ होंगे। अनुराग ठांडा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के भी हमारे साथ होंगे। लेकिन उनसे पहले हम स्टूडियो में मौजूद अपने खास मेहमानों से आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। पंडित राजकुमार शास्त्री जी, प्रवक्ता हैं मंदिर प्रकोष्ठ दिल्ली बीजेपी के, वो हमारे साथ हैं। और मुमताज आलम रिजवी साहब, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मुमताज आलम साहब आपके पास आता हूं। इस योजना को आप कैसे देखते हैं? पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए महीने वेतन की शुरुआत वाली ये योजना है। लेकिन एक ऐतराज जताया जा रहा है इमाम एसोसिएशन की तरफ से। वो ये कह रहे हैं कि भाई इमामों को तो सैलरी मिल नहीं रही, ऐलान हो गया था लेकिन उन्हें पैसे मिले नहीं हैं। 3 बार इमाम एसोसिएशन के लोग मुलाकात करने के लिए जा चुके हैं, बैरंग उन्हें वापस लौटना पड़ा है। अब इस योजना का ऐलान कैसे देखेंगे? देखिए समीर साहब, जहाँ तक इमामों की सैलरी की बात है, बिल्कुल सही बात है कि इमामों की सैलरी नहीं वक्त पर दी जा रही है और इमाम परेशान हैं। उनके बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कर्ज में डूबे हूँ। मैंने खुद कई स्टोरी इस पे की थी और इस पर काफ़ी काम किया था, तो इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि साहब ये ग्रंथी और पंडित जी को देना, तो बीजेपी को तो खुश होना चाहिए। बीजेपी जिस लाइन पे चाहती है कि देश की सियासत चले, जिस लाइन पे वो चाहती है कि देश की राजनीति आगे बढ़े, उसी लाइन पे बढ़ रही है। उसमें मुसलमान तो न 3 में न 13 में, वो तो सिर्फ इमाम एसोसिएशन ये कह रहे हैं कि साहब हमारी सैलरी दे दो। वो ये नहीं कह रहे हैं कि पंडित जी को मत दो। नहीं, वो आप सारी सियासत करो, जिस पिच पर क्रिकेट खेलना हो, फुटबॉल खेलना हो, जो करना हो वो सब आप करो, लेकिन हमें बख्श दो, हमें जो हमारा हक है वो दे दो। हम भी यही कह रहे हैं कि ये जो ऐलानात हैं अब कहां से देंगे, कैसे देंगे। नहीं, मौलवियों का जिक्र बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार अब तक 58 करोड़ रुपए दे चुकी है मौलवियों को, लेकिन पुजारियों को कुछ नहीं दिया गया। देखिए ऐसा है समीर साहब, पहली बात तो मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि जो मौलवियों को दिया जाता है वो सरकार अपने टेट से नहीं देती है। मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं बिल्कुल देहात का, ठीक है, अपने पॉकेट से नहीं देती है। वो वक्फ बोर्ड से जो इनकम होती है उससे वो पैसा दिया जाता है, पता कर लीजिएगा। अब ये जो
अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है, ये कौन से किस बोर्ड से देंगे? अभी तो सनातन बोर्ड भी नहीं बना है, तो किस बोर्ड से देंगे ये उन्हें जरूर बताना चाहिए। लेकिन ये जो बीजेपी बगैर सोचे समझे, मतलब कहीं भी एक तरफ वो कहती है कि देते क्यों नहीं, सैलरी बाकी है तो उसको अदा करो, दूसरी तरफ कह रहे हैं साहब क्यों इनको दे रहे हैं। बीजेपी तो असल में पूरी तरीके से कंफ्यूज है बिल्कुल, और केजरीवाल की सियासत ऐसी है कि बीजेपी को और कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि उसी के जाकर पिच पर खेलने लगते हैं केजरीवाल। अब मंदिर जा रहे हैं, अब बीजेपी तो समझती है कि मंदिर का ठेका तो हमारा है, तो ये केजरीवाल कहां से कूद पड़े? चलिए ठीक है, तो ठेकेदारी चलाई जा रही है। जवाब देंगे अनुराग ढांडा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग, बीजेपी ने सवाल उठाए हैं जो भी ऐलान हो रहा है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मौलवियों की तरफ से और जो भी उस वर्ग से आते हैं उनकी तरफ से भी सवाल उठाया जाए। एक तो ये कि सैलरी पुराने लोगों को मिल नहीं रही, उनका बकाया, उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, तो फिर आगे योजनाओं का क्या ऐलान करने का क्या भविष्य होगा? और दूसरा अहम सवाल ये कि इतनी सारी योजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा? मतलब पंडित, ग्रंथी, ऑटो वाले, दलित छात्र, महिलाएं, इन सब के लिए एक के बाद एक बैक टू बैक बड़ी योजनाओं का ऐलान हो रहा है, ये पैसा आ कहां से रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि एक अच्छी योजना है, एक अच्छी शुरुआत है और इसका स्वागत होना चाहिए। मुझे नहीं पता क्यों बीजेपी के लोग पुजारियों को और ग्रंथियों को जो हम देना चाहते हैं सम्मान, उसका क्यों विरोध कर रहे हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आती है। मुझे लगता है इसका सम्मान होना चाहिए, और जिन जिन का आपने नाम लिया, चाहे वो ऑटो वाले हैं, चाहे वो पुजारी हैं, चाहे वो मौलवी हैं, चाहे वो और कोई वर्ग है, चाहे वो स्कॉलर्स हैं, एससी स्कॉलर्स हैं, इन सारे लोगों से मिला के ही दिल्ली बनती है, और दिल्ली के लिए ही तो सरकार चला रही है आम आदमी पार्टी। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति का ख्याल रखना आम आदमी पार्टी सरकार की जिम्मेदारी है, और अरविंद केजरीवाल जी एक अच्छे बेटे की तरह इस कर्तव्य को लगातार निभा रहे हैं। ये एक अच्छी योजना है। मैं तो कहता हूं कि 30 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चलो पहले नहीं किया उन्होंने तो अब सीख ले लें, अब शुरुआत कर दें। वहां पे 20 राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार है। कभी एक बार ये तो सोचिए कि जब आप मंदिर जाते हो तो आपको भगवान के नजदीक ले जाने वाले, आपकी आराधना में सहयोग करने वाले, आपका मार्गदर्शन करने वाले यही लोग हैं, यही हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं भक्ति का। लेकिन अनुराग जी, आपके ऊपर आरोप धर्म आधारित राजनीति को आगे बढ़ाने का भी लग रहा है कि ऐन चुनावों के वक्त आपको पुजारियों की याद आ गई, ग्रंथियों की याद आ गई, और उनके लिए 18,000 रुपए मासिक वेतन का ऐलान कर दिया गया, योजना ले आई गई। मैं यही बात तो कह रहा हूं कि कभी ना कभी किसी एक अच्छे काम की शुरुआत होती, देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम, देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम। और हम अगले 5 साल का खाका देते हैं ना चुनाव से पहले, तो हमने अगले 5 साल की योजना का हिस्सा बनाया है इसको, कि जो मंदिर में पुजारी हैं, जो ग्रंथी हैं गुरुद्वारे में, वो सारे लोग हमारे लिए इतना मदद करते हैं, हमारे भक्ति के काम में हमारा इतना सहयोग करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। हमारा भी तो फर्ज बनता है कि उनके परिवार को संभालें, हम उनके परिवार के खाने पीने का, उनके परिवार के रहन सहन का गुजारा हो सके उनका, ये हमारा फर्ज भी तो बनता है। तो ये फर्ज जो है, ये जो फर्ज है, ये सिर्फ पुजारियों और ग्रंथियों के लिए है, इमामों के लिए नहीं है। इमाम एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव 3 बार आए अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए और बैरंग वापस लौटे। उन्होंने हमारे चैनल पे कहा कि 17 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली है। देखिए, ये योजना हमारी सरकार में चल रही है ना। मैं ये कह रहा हूं समाज के सभी वर्गों को समान रूप से, और बीजेपी को बड़ी चिंता हो रही है आज, बीजेपी को मौलवियों की बड़ी चिंता हो रही है आज के दिन में, तो सारे इमाम एसोसिएशन की सारी चिंता बीजेपी को ही हो रही है। ये योजना शुरुआत अगर हुई है, इसकी चल रही है, तो दिल्ली में कोई एक ऐसा वर्ग नहीं है जिसकी सैलरी, डीटीसी की सैलरी रोकने का प्रयास किया था बीजेपी ने, एलजी साहब ने, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जेल से आए तो उनकी सारी सैलरी और उनकी जितनी भी इन्होंने क्या रिटायरमेंट फंड थे, वो सारे के सारे रिलीज कराए अरविंद केजरीवाल जी ने। एमसीडी को 15 साल तक एमसीडी कर्मचारियों को तड़पाया है बीजेपी ने। तो इमामों की सैलरी क्यों नहीं रिलीज हो पाई 17 महीनों से? ये उनका आरोप है। और जब आप इमामों को नहीं दे पा रहे हैं सैलरी, तो पुजारियों को कैसे देंगे, ग्रंथियों को कैसे देंगे? कोई किसी फंड की कमी तो किसी तरह की है नहीं। बीजेपी तकनीकी दिक्कतें लगा के हर काम को रोकने का प्रयास दिल्ली में तो सैलरी फिर नहीं, तो इमामों की सैलरी क्यों नहीं दी गई? उदाहरण देके बता रहा हूँ, नहीं क्यों रोका गया, जानबूझ करके रोका गया? रोकने का प्रयास किया गया था। 5 महीने की सैलरी अरविंद केजरीवाल जी ने एक साथ दिलवाई थी। ये बीजेपी के लोग हैं जो जो जितनी भी योजनाएं उनमें बाधा बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई बाधा नहीं टिकेगी, सबकी सैलरी मिलेगी। दिल्ली सरकार के किसी कर्मचारी की सैलरी में कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली सरकार में फंड की, बजट की कोई दिक्कत नहीं है। हम पुजारियों को भी सम्मान देंगे, हम ग्रंथियों को भी सम्मान देंगे, हम सारे सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने वाली सरकार है। मैं कहता हूं बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है,
हम पे सवाल उठाने की बजाय अच्छे काम की शुरुआत अपने राज्यों में कीजिए। चलिए इसका उत्तर कभी तो लेंगे, सीख लीजिए इसका अच्छी अनुराग, चीजों से। इसका उत्तर मुझे लेंगे, अच्छा लगा, इसका उत्तर मुझे लेंगे अच्छा लगा बीजेपी जो से। हरियाणा की सरकार ने, एक लाइन में बता रहा हूं सर, एक लाइन, मुझे अच्छा लगा हरियाणा की बीजेपी सरकार ने हमसे सीख करके जो हमारे फौजी भाई हैं वो जब शहीद होते हैं उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की योजना का ऐलान किया। तो हमसे सीखा, हमको अच्छा लगा कि कोई अच्छा काम उन्होंने दोहराया। अब ये काम भी सीख लीजिए, अपने राज्यों में इसको लागू कर दीजिए।